स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4.2। यहाँ हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ प्रोग्रेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर सम ऑफ डेटा हम करते हैं 1/2 प्लस -1/2 अपॉन, यहाँ नंबर ऑफ डेटा हमारे पास 2 है, इक्वल टू 1/2 -1/2 अपॉन 2। 1/2 -1/2, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसे कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर 0 आता। हम इसे सॉल्व करके भी दे सकते हैं। हमारा एलसीएम आता है 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 अपॉन 2 इक्वल 1 - 1 0 अपॉन 2 अपॉन 2। तो 0 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0, 0 अपॉन 2 अगेन आ गया इक्वल टू 0। सो आंसर इज 0। मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2 इज 0। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x² + 3xy एंड y² - 3xy। x² + 3xy एंड y² - 3xy। फाइंड द मीन। अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, x² + 3xy, इसे हम पूरे को एक नंबर मानेंगे, प्लस y² - 3xy, इस पूरे को हम एक नंबर मानेंगे, तो अपॉन 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक नंबर और ये हमारा दूसरा नंबर है, सो हम अपॉन 2 ही लिखेंगे। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, x² + 3xy प्लस y² ± -3xy अपॉन 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3xy एंड -3xy है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू x² + y² अपॉन 2। दैट इज द आंसर। मीन इज x² + y² अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, अरिथमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 7 and 45 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर्स। अब हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास नंबर कोई भी नहीं दिया हुआ है, उनका मीन और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो लेट बी द नंबर्स आर A and B। सो मीन इक्वल टू A + B अपॉन 2 इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें मीन दिया है 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 है। A + B अपॉन 2 इक्वल टू 7, इसे हम सॉल्व करते हैं। A + B इक्वल टू 7 × 2, सो A + B इक्वल टू 14। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकेंड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल टू A × B इक्वल टू, हमें एक प्रोडक्ट दिया है 45, सो यहाँ AB इक्वल टू 45 हम लिख सकते हैं। अब इन्हें हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो A - B होल स्क्वायर इक्वल टू A + B होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो यहाँ A - B होल स्क्वायर तो अपने पास नहीं है, बट A + B होल स्क्वायर है हमारे पास 14, तो यहाँ हम रखते हैं 14² माइनस 4 × 45। AB की वैल्यू यहाँ 45 है, इसे हम रख देते हैं। अब हमें निकालना है 14 का स्क्वायर, तो 14 × 14 हम करके देखते हैं। 196 माइनस 4 × 45, 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16, 17 18, 180। तो यहाँ बचा हमारे पास 16। A - B होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, A - B इक्वल टू √16, A - B इक्वल टू 4। तो हमारे पास A - B की वैल्यू आई नंबर 4। अब हमारे पास
ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों ही वैल्यूज है, तो हम इसे ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 and 4, सॉरी 1 and 4, 1 and 3। 1 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 14 एंड 3 है a माइनस बी इक्वल टू 4। इसे हम ऐड करते हैं तो प्लस बी एंड माइनस बी कैंसल हो गए, a प्लस ए 2a इक्वल टू 14 प्लस 4 18, a इक्वल टू 18/2, a इक्वल टू 9। सो वैल्यू ऑफ a इज 9 एंड a माइनस बी इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट करते हैं, 9 माइनस बी इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू b। हमने b को ट्रांसफर कर दिया एंड 4 को लेफ्ट साइड में ले लिया, तो 5 इक्वल टू b। b की वैल्यू हुई 5, b इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 9। सो द नंबर्स आर 9 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 इज arithmetic mean and sum of squares of two numbers are 6 and 90. Find the numbers. So let the numbers are a and b. So यहाँ पर हमें इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है। सो सबसे पहले हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। mean equal to a plus b upon 2. The answer is, according to the question, answer is 6। इसे हम सॉल्व करते हैं, a plus b equal to 6 into 2, so a plus b equal to 12, first equation। and sum of squares of two numbers, sum of squares equal a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स है इनका 90। सो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 90। यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 12। अब यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो यहाँ हम इसे ले सकते हैं, तो यहाँ हम लेते हैं बाय आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर सॉरी हमारा है 12 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे हम लेंगे 90 प्लस 2ab। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 90 इक्वल टू 2ab। 144 माइनस 90 हम माइनस करते हैं, 4 माइनस 0 4, 14 माइनस 9 5, आंसर इज 5 इक्वल टू 2ab। अब यहाँ हम 54/2 कर लेते हैं इक्वल टू ab। ab इक्वल हमारा आंसर होगा 54/2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27। ए बी इक्वल टू 27। तो ए बी की वैल्यू आई अब हमारे पास 27। अब यहाँ दूसरा फॉर्मूला पुट करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमें a प्लस बी हमारे पास है, हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले उसके लिए हम 2ab में से a b निकालेंगे। a b हमें फाइंड हो गया, तो हम यहाँ a b की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू रखें, हम a माइनस बी होल स्क्वायर निकालेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी है हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू है 27। 144 माइनस 4 7 जा 28 कैरी टू 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 108। 144 में से 108 हम माइनस करते हैं, 14 माइनस 8 6, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, 36। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 36, a माइनस बी इक्वल टू 6। सो a माइनस बी की वैल्यू आई 6। अब हमारे पास a माइनस बी एंड a प्लस बी दोनों है, तो अब हम इन्हें पुट करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 12,
a माइनस बी इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इन्हें, प्लस ए एंड माइनस ए कैंसल्ड, प्लस बी एंड प्लस बी 2b इक्वल टू 12 माइनस 6 6, b इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। सो b की वैल्यू आई 3। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इस b की वैल्यू को a प्लस बी इक्वल टू 12 में रखते हैं, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम रखते हैं यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 12, a प्लस 3 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 3, a इक्वल टू 9। सो a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है 3। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is from an AP by inserting 6 terms between -4 and 10। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसके बीच में 6 टर्म्स हैं, वो कौन से टर्म्स हैं ये हमें निकालने हैं। तो देखते हैं हम -4 and 10 in an AP there are 6 terms between them। इनके बीच में 6 टर्म्स और है। सो यहाँ पर -4 इक्वल टू a1 एंड 10 इक्वल टू, ये है हमारा लास्ट टर्म। अब ये लास्ट टर्म कौन सा है, इसके लिए हम इसे पुट करते हैं -4, फिर a1 a2, इसे हम a1 हमारे पास -4 है तो हम यहाँ पर a2 लेते हैं, और इसे हम लेते हैं a3 a4 a5 a6 एंड a7। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स लेने हैं। इसके बाद हमें लेना है 10। सो यहाँ पर a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 एंड a8, तो ये हुआ हमारा a8। सो 10 इज इक्वल टू a8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं a8 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a8 इक्वल टू a प्लस a है हमारे पास -4 प्लस n है हमारे पास 8, टोटल 8 टर्म्स है, इसलिए n 8 हुआ, 8 माइनस 1 इंटू डी। a8 है हमारे पास अब 10 इक्वल टू -4 प्लस 7d। सो हम यहाँ पर a8 को -10 इक्वल टू -4 प्लस 7d लिख सकते हैं। 10 प्लस 4 इक्वल टू 7d, 10 प्लस 4 हुआ 14 इक्वल टू 7d, 14/7 इक्वल टू d। सो d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आई 2। अब जब d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई तो हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a प्लस d होता है, a2 इक्वल टू a प्लस डी होता है। तो a2 इक्वल टू a1 प्लस डी, a1 है हमारे पास -4 प्लस d है 2। सो यहाँ a2 इक्वल टू -2, a2 हमें मिल चुका है -2। a3 इक्वल टू a2 प्लस डी। सो a2 है -2 प्लस 2, a3 इक्वल टू 0। ओके, a4 इक्वल टू a3 प्लस डी, a3 है 0 प्लस 2, सो a4 इक्वल टू +2 एंड a5 इक्वल टू a4 प्लस डी। a4 है 2 प्लस 2, सो a5 हुआ 4 एंड a6 इक्वल टू a5 प्लस डी, a5 है 4 प्लस d है 2, सो a6 इक्वल टू 4 प्लस 2 6, a7 इक्वल टू a6 प्लस d। हम यहाँ जो प्रीवियस में जो निकाल रहे हैं a6 उसे ही यहाँ पुट कर रहे हैं। a6 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, a7 हुआ 8 एंड a8 हमें पता है 10 है। सो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
इन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एन AP बाय इंसर्टिंग 5 टर्म्स 11 एंड 5। अब यहाँ पर 5 टर्म्स है इन एन AP, 5 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -7। तो यहाँ फर्स्ट टर्म होगा 11, नेक्स्ट है A1, इसे हम A2 लिखेंगे क्योंकि A1 11 है। नेक्स्ट है A3, A4, A5 एंड A6। 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स है, हमें बीच में इन 5 टर्म्स को लेना है। नेक्स्ट है -7। सो अब हम देखते हैं 11 हमारा A1 है और -7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, A7 है -7। सो A7 इक्वल टू A1 प्लस एन -1 इंटू डी। A7 है यहाँ -7 इक्वल टू A1 है 11 प्लस एन हमारा है 7 -1 इंटू डी। -7 इक्वल टू 11 प्लस 6D, -7 -11 इक्वल टू 6D -18 इक्वल टू 6D -18 अपॉन 6 इक्वल टू D, D इक्वल टू -3। सो D की वैल्यू आई -3। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं A1 के फॉर्मूले में। A2 इक्वल टू A1 प्लस D, A2 इक्वल टू A1 है 11 प्लस D है -3। सो A2 इक्वल टू 11 -3 8 प्लस 8। नेक्स्ट है A3, A3 इक्वल टू A2 प्लस D। A2 है हमारे पास 8 प्लस D है -3, 8 -3 5, A3 इज 5। A4 इक्वल टू A3 प्लस D, A3 है 5 प्लस -3, सो आंसर इज +2 A4। A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 हमें पास आया 2 प्लस -3, सो आंसर इज -1 A5। एंड A6 इक्वल टू A5 प्लस D, A5 है -1 प्लस -3, -1 एंड -3 आंसर इज -4। A7 इक्वल टू A6 प्लस D, A6 है -4 प्लस -3, सो आंसर इज -7। A7 देखा हमारे पास -7 आ गया। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Question number 7 is, if in an arithmetic progression the mean of pth and qth term is equal to mean of rth and sth term, then prove that p plus q equal to r plus s. So यहाँ हमें pth and qth term निकालने हैं। pth term equal to ap equal to a1 plus p minus 1 into d, and qth term equal to aq equal to a1 plus q minus 1 into d, first and second। mean of both terms a1 plus p minus 1 into d plus a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। ये हुआ p एंड q टर्म का मीन। नेक्स्ट हम देखते हैं rth टर्म इक्वल टू a r इक्वल टू a प्लस a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी। नंबर 3 p q r s टर्म इक्वल टू ए एस इक्वल टू a1 प्लस s माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ नंबर 4 मीन ऑफ rth एंड sth टर्म इक्वल टू a1 प्लस
आर माइनस वन इंटू डी प्लस A1 प्लस एस माइनस वन इंटू डी बाय 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर pth टर्म प्लस qth टर्म इक्वल टू rth टर्म प्लस s टर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इन दोनों की मीन को इक्वल में रखना है। a प्लस p माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस q माइनस वन इंटू डी अपॉन टू इक्वल a प्लस, यहाँ पर a1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, a प्लस r माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस s माइनस वन इंटू डी अपॉन टू। ये हमने किया। नेक्स्ट अब इसके बाद हम 2a, a प्लस a 2a प्लस d, दोनों में d कॉमन है तो हम एक साथ ले लेते हैं, p माइनस वन एंड q माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू 2a प्लस d r माइनस वन एंड s माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पर 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के नीचे है 2 डिनोमिनेटर में, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a प्लस d 2a प्लस d 2a प्लस d एंड p माइनस वन q, p माइनस वन एंड q माइनस वन के बीच में हमारे पास प्लस साइन आएगा, बिकॉज यहाँ प्लस साइन है, सो यहाँ पर हमें प्लस साइन लगाना होगा। p माइनस वन प्लस q माइनस वन इक्वल टू 2a प्लस d r माइनस वन प्लस s माइनस वन। अब यहाँ 2a प्लस d हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज दोनों साइड है, हम अगर ट्रांसफर करके लाते हैं दोनों, ये दोनों नंबर्स हमारे पास माइनस में हो जाएंगे, तो ये ऑलरेडी प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे हम ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ माइनस वन एंड माइनस वन प्लस टू हो जाए, माइनस टू हो जाएंगे। p प्लस क्यू प्लस टू इक्वल टू r प्लस s माइनस टू, सॉरी यहाँ पर माइनस टू। अब यहाँ माइनस टू एंड माइनस टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस टू किसी भी साइड जाए ये प्लस टू हो जाएंगे। सो बचा हमारे पास p प्लस क्यू इक्वल टू r प्लस s, दैट इज प्रूव्ड। p प्लस क्यू इक्वल टू r प्लस s। क्वेश्चन नंबर 8, n terms lie between 7 and 49 in an AP if ratio of the fourth term and the n minus 1th term is 5:4, then find the value of n। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 फर्स्ट टर्म है एंड 49 इज द लास्ट टर्म, इस बीच n टर्म्स हैं। अब n टर्म्स मीन्स कितने टर्म्स है ये हमें पता करना है, तो ये हमें बताया नहीं गया कि इस बीच कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 7 इज a1, देयर इज 7 n टर्म्स एंड 49। सो यहाँ 7a1 है एंड 49 इज द लास्ट टर्म, तो 49 को हम 49 इक्वल टू n प्लस 2 टर्म्स लिख सकते हैं, n प्लस 1 एंड 2 टर्म्स होंगे यहाँ इस AP में। 49 n प्लस 1 एंड 2 टर्म्स होंगे, तो इसे हम n प्लस 2 टर्म्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं, 49 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 49 इक्वल टू a प्लस a है हमारे पास 7 प्लस n हम लिखेंगे n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। 49 माइनस 7 प्लस n प्लस वन इंटू डी। 49 माइनस 7 42 इक्वल n प्लस वन इंटू डी। सो यहाँ पर 42 अपॉन n प्लस वन इक्वल टू डी, डी की वैल्यू है 42 अपॉन n प्लस वन, ये हुई वैल्यू डी की। ओके स्टूडेंट्स, ये हुई वैल्यू डी की। नाउ अब हम निकालते हैं फोर्थ मिन टर्म। फोर्थ मिन टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म। फोर्थ मिन टर्म इक्वल टू होता है फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 4d होगा। फिफ्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 4d। a प्लस 4d यहाँ पर फिफ्थ टर्म है, तो
यहाँ पर हम a की वैल्यू रखते हैं 7 प्लस 4d। 7 प्लस 4d इज फिफ्थ टर्म या फोर्थ मीन टर्म। फिफ्थ टर्म को ही फोर्थ मीन टर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म एंड द n-1th टर्म इज 5:4। तो अब हमें n-1th टर्म निकालना है। सो a n-1th टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो a है यहाँ 7 प्लस n है यहाँ n-1 माइनस 1 इंटू डी। 7 प्लस n-2 इंटू डी। 7 प्लस यहाँ पर 7 प्लस n-2 इंटू डी, ये हुआ a माइनस nth टर्म। ये सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्थ मीन टर्म एंड n-1th टर्म का रेशियो 5:4 है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 7 प्लस 4d अपॉन 7 प्लस n-2 इंटू डी इक्वल टू 5/4। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 7 प्लस 4d इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस n-2 इंटू डी। ब्रैकेट में से रखते हैं। 7 4 जा 28 प्लस 4 4 जा 16 डी इक्वल टू 5 7 जा 35 प्लस इसे हम एन डी माइनस 2d पहले कर लेते हैं 7। इसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 28 प्लस 16d इक्वल टू 5 7 जा 35 प्लस 5 एन डी माइनस 5 2 जा 10d। नेक्स्ट हम करते हैं 16d प्लस 10d इक्वल टू 35 प्लस 5 एन डी माइनस 28। 16d एंड 10d हुआ 26d इक्वल टू 35 माइनस 28 7। 35 में से 20 हमने माइनस किया तो 7 आया प्लस 5 एंड डी। नाउ d इक्वल टू 7 प्लस एन डी अपॉन 26। यदि हम यहाँ इसे d को इस साइड रख के 26 को इधर ट्रांसफर करने की बजाय हम यहाँ 7 को एक साइड रखते हैं। 26d माइनस 5 एन डी इक्वल टू 7 करते हैं। हम इसे ट्रांसफर नहीं करते, हम करते हैं ये 26d माइनस 5 एन डी इक्वल टू 7। तो यहाँ हम d कॉमन ले सकते हैं। 26 माइनस 5 एन इंटू डी इक्वल टू 7 हम ये कर लेते हैं। अब हमारे पास चूंकि d की वैल्यू है, d की वैल्यू हमने निकाली थी n+1 सॉरी 42 अपॉन n+1 42 अपॉन n+1 ये थी हमारी d की वैल्यू। तो इसे हम यहाँ पुट करते हैं। 26 माइनस 5n इंटू 42 अपॉन n+1 इसे हम इंटू करेंगे इक्वल टू 7। अब यहाँ हम इंटू करते हैं। n+1 को हम पहले ट्रांसफर कर देते हैं 7 की तरफ। 26 माइनस 5n इंटू 42 इक्वल 7 इंटू n+1। 26 इंटू 42 माइनस 5n इंटू 42 इक्वल टू 7n प्लस 7। अब 42 इंटू 26 हम करते हैं। हमारे पास आंसर आता है 1092 माइनस 210 एन इक्वल टू 7n बाई 7n प्लस 7। तो अब हम ट्रांसफर करते हैं वेरिएबल्स को एक साइड एंड नंबर्स को एक साइड। 1092 माइनस 7 इक्वल टू 7n प्लस 2010 n। 1092 माइनस 7 हम करते हैं 5। 1085 इक्वल टू
217 n. Now 1085 upon 217 equal to n. इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब सॉरी डिवाइड करते हैं 217 से 1085 को। 217 इंटू 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 2 जा 10, 1085। 5 टाइम्स अगर हम 217 का मल्टीप्लाई करते हैं, 217 1 जा 217 5 जा, तो n इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू आई 5। इट मीन्स यहाँ पर 7 and 49 के बीच में 5 टर्म्स होंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।